उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश में एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा छाया रहता और रात में वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अरे राम दिन न पाने बेटे से कहना कि उस हवेली की ओर ना जाए। मैंने उसे कल हवेली की ओर जाते देखा था, उसे समझा देना बेटा। जो भी उस हवेली में आधी रात के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये बात शहर से आए एक युवक आरव को अंधविश्वास लगी। कितनी शर्म की बात है ये, आप इतने बड़े होकर भी अंधाविश्वास पर यकीन करते हैं। बेटा ये कोई मजाक बात नहीं है। जो भी उस हवेली के पास रात में गया वो सुबह लौट कर नहीं आया। तो ठीक है, मैं आज ही हवेली में जाकर पूरे गांव को गलत साबित कर दूंगा। ऐसा बोलकर आरव गुस्से में वहां से चला जाता है। आरव 23 साल का था। वो अपने दादा की जायदाद देखने गांव आया था। गांव में उसका स्वागत तो हुआ, लेकिन जब उसने हवेली में रहने की जिद की तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। बेटा वो हवेली ठीक नहीं है। वहां दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। भूत भूत कुछ नहीं होते काका। उसी शाम वो हवेली में अपना सामान लेकर पहुंच गया। तो ये है वो काली हवेली जिसा से लोग इतना डरते हैं। अंदर घुसते ही धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में चेहरों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरों को मिटा दिया हो। रात के 12 बजे हवेली में सन्नाटा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। हवा खिड़कियों को हिला रही थी। अचानक ठक 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 मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने घड़ी देखी, 12:07 रत। वो दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में गांव वालों की बात सच थी? कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर लंबे लंबे बाल और आंखें बिल्कुल काली। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अब भी खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मुझे बाहर निकालो। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? मैं ललिता हूँ। सुनोगे मेरी कहानी? तो सुनो।